जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम बात करने वाले हैं मानसिक अभिरुचि की क्लास नंबर 2। ठीक है, तो मानसिक अभिरुचि जो आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम में आपका पूछा जाना है रीजनिंग वाले टॉपिक में, ये 15 से 16 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है, लास्ट जो आपका एग्जाम जो आपका कैंसिल हुआ था उसमें भी आपका 15 से 16 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान ये आपका रखने वाला है। तो मानसिक अभिरुचि की हम क्लास नंबर 2 आज करने वाले हैं। तो पहली क्लास को बहुत प्यार मिला, इसके लिए आप लोगों का सभी का आभार करते हैं। ठीक है, आभार व्यक्त करते हैं और आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं जो मानसिक अभिरुचि का दूसरा सेशन होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और आपको थोड़ा सा सोच करके इसमें बताना है कि आपको सिचुएशन में डाल दिया जाता है और आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके शहर में एक पारिवारिक विवाद है जिसमें दो पक्ष एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कि जल्दी से वहां पहुंचकर लोगों को समझाना समझाना कि उन्हें अपने मुद्दे को सुलझाना चाहिए, अपने मुद्दे को अपने आप सुलझाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या काम रहेगा। प्रकरण की जांच करने के लिए पुलिस टीम को बुलाना, हाँ ये मतलब थोड़ा सा हो सकता है। दोनों पक्षों को अलग करके उन्हें शांत करने के लिए उनके मुद्दों को सुलझाना, हाँ ये ज्यादा सही लग रहा है इससे। ठीक है, तो इससे ज्यादा सही है कि पुलिस टीम को बुलाओ, उस प्रकरण की जांच करो, यानी कि पहले आप जांच करो, दोनों पक्षों को पहले अलग करो। ठीक है, उसके बाद आम जनता के साथ संवाद करके उन्हें अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना, तो उन्हें अपने मुद्दे कैसे सुलझा सकते हैं वो। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, तो दोनों पक्षों को पहले अलग करोगे, उन्हें शांत करोगे, फिर उनके मुद्दों को सुलझाओगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन आपका सही होने वाला है, सी वाला। ठीक है, तो इनमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। बस यही मानसिक अभिरुचि होती है, मेंटल एप्टीट्यूड होता है कि आप क्या करेंगे अगर आपको किसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाए। ठीक है, तो जनहित का कौन सा अर्थ सही है, जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट होता है इसमें आपको बताना है कौन सा अर्थ सही होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति को रहने को घर मिले, जनता का प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, तो कल्याण कैसे होगा, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, तो व्यक्ति को रहने के लिए घर मिले। तो इसका मतलब क्या है कि समग्र रूप से क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। तो सी ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है इन तीनों के कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर नहीं है तो उस पर आपको सर्कल कर देना है। तो नहीं है ये पूछा है, जनहित व्यक्तिगत हित के प्रतिकूल होता है। तो आपको कल भी बताया था मैंने कि जनहित जो होता है, जो आपका जनहित जो है वो आपका किसके प्रति जिम्मेदार है, तो ये आपका समाज के प्रति जिम्मेदार है। किसके प्रति, समाज के प्रति। तो जनहित जो है वो व्यक्तिगत हित के प्रतिकूल हो सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो किसके किसके उत्तरदायी होता है, समाज के लिए। तो हो सकता है कि वो अपना जो हित है वो समाज के हित के लिए काम ना करे। ठीक है, तो जो एक व्यक्ति के हित में है वह समाज के अनुकूल नहीं होगा, ये भी जरूर यही यही तो कह रहा है ये पहला वाला ऑप्शन दूसरा वाला ऑप्शन सेम है कि एक व्यक्ति का जो हित है जरूरी नहीं है कि वो समाज के हित में भी काम करे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सही है। तो इनमें आपको नहीं पूछा है। तो जनहित मानवाधिकारों का समर्थन नहीं करता, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, नहीं है तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जनहित मानवाधिकारों का समर्थन करता है, क्या है, करता है। तो जनहित मानवाधिकारों का समर्थन करता है तभी तो जनहित याचिका दायर की जाती है। ठीक है, जनहित सरकार का संवैधानिक दायित्व, तो ये भी आपका होता है ना, ये संवैधानिक दायित्व, तो ये सही है। तो नहीं पूछा है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जनहित मानवाधिकारों का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, तो जबकि होना क्या चाहिए था, करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर एससी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है तो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट है तो 226 के तहत आप रिट दायर कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट है तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो आपका बी वाला है यानी कि अनुच्छेद 32 सही हो जाएगा। आपको पता है कि 19 में आपकी स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, कैसी स्वतंत्रता, आपको
वर्तमान में अब इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। पहली कैसे कौन सी स्वतंत्रता, तो वाक की स्वतंत्रता। दूसरी कौन सी, आपको आपको सम्मेलन यानी कि सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी स्वतंत्रता है आपकी संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी स्वतंत्रता है इसमें घूमने की, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। पांचवी स्वतंत्रता है कहीं बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, बस जाने की स्वतंत्रता। और छठवीं स्वतंत्रता है आपकी इसमें क्या है, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। किसकी, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में आर्टिकल 19 के तहत आपकी दी हुई है, ठीक है। 39 में क्या है, आपको पता है कि 39 अकेला आर्टिकल समग्र रूप से कई आर्टिकल को लेके मतलब आता है। तो अगर मैं 39 कैपिटल ए की बात करूं, तो 39 ए की बात करूं तो ये कहता है कि समान न्याय, समान न्याय की बात करता है, ठीक है, समान एवं निःशुल्क न्याय की बात करता है। समान और कैसा, निःशुल्क न्याय की बात करता है। कौन करता है, 39 ए करता है। 47 क्या कहता है, 47 कहता है कि पोषाहार, जो पोषाहार है उसको बढ़ावा दो, ठीक है, पोषाहार और लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा दो, ठीक है, पोषाहार क्या, लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसका मकसद है। और ये कहता है कि जो नशीले पदार्थ होते हैं, शराब, मादक पदार्थ होते हैं, उनकी बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल कहता है, आपका 47 कहता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत दायर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक घातक अपराधी की घटना को नियंत्रण कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कई लोगों की जिंदगी को खतरा है। तो आप अब ऐसी सिचुएशन में करेंगे क्या, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे, थोड़ा सोच लेते हैं, ठीक है, और भी देख लेते हैं। प्रकरण को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत सजग रहना तथा आम जनता को भी सजग करना, ठीक है। ये ज्यादा सही लग रहा है कि आप अपराधी को तुरंत गिरफ्तार मत करो क्योंकि घातक है, ठीक है, हो सकता है वो हमला कर दे। तो प्रकरण को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत सजग रह करके आप जनता को भी सजग कर सकते हो। अपराधियों को रोकने के लिए अत्यंत प्रयास करना, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है, प्रकरण को नियंत्रित करने के लिए आप अत्यंत सजग होकर के जनता की भी सहायता, जनता को भी सजग कर सकते हो, ठीक है। आम जनता को समझाने के लिए संवाद करना, ये तो कुछ लॉजिक बन ही नहीं रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही बन रहा है इसका, ठीक है, तो बी सही है, यानी कि प्रकरण को नियंत्रित करने के लिए एक अत्यंत सजग रहना तथा आम जनता को भी सजग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो जो जनहित याचिका है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो मैंने कल बताया था आपको, किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो सकती है, किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था द्वारा हो सकती है, और न्यायालय स्वतः संज्ञान भी ले सकता है इस पर, ठीक है। तो ये उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। अगर न्यायालय को लग रहा है कि किसी नदी में या किसी नदी में कोई भी नदी के कारण या किसी मतलब ऐसे समाज में प्रदूषण फैल रहा है या कोई भी व्यक्ति उसको संज्ञान में नहीं ले रहा है, तो न्यायालय ऐसे विषयों पर स्वयं संज्ञान ले सकता है, ठीक है। तो न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकता है, किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था द्वारा पीआईएल दायर की जा सकती है, किसी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, तो उपयुक्त सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है। तो शिक्षा का अधिकार जो है वो आपको पता है कि आपका मूल अधिकार है, क्या है, मूल अधिकार है। और मूल अधिकार होने के नाते ये आपका अनुच्छेद 21 ए में है, किसमें है, तो आर्टिकल 21 ए में है। और जो कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। कैसी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो अब ये बताइए कि इसमें कौन से बच्चे शामिल होंगे, तो निर्धनों के बच्चे भी शामिल होंगे, वेश्याओं के भी होंगे, श्रमिकों के भी होंगे, तो उपयुक्त सही हो जाएगा, ठीक है। और आपका मौलिक अधिकार है 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं कैसी, आपकी अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनहितवाद के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो नहीं को क्या करना है, गोला करना है, ठीक है, नहीं को क्या करना है, आपको गोला करना है कि नहीं पूछा है। तो जनहितवाद जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जनता के हित में कोई भी सामाजिक संस्था अथवा जनप्रतिनिधि जनहितवाद प्रस्तुत कर सकता है, ये भी सही है। जनहितवाद को याचिकाकर्ता बिना न्यायालय की अनुमति के कभी भी वापस ले सकता है। बेटा ये यहाँ थोड़ा सा फंस गया कि याचिकाकर्ता बिना न्यायालय की अनुमति के पीआईएल को वापस नहीं ले सकता,
ठीक है, तो अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आपका ये वाला आपका यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण अथवा पर्यावरण प्रदूषण के गंभीर मामलों में जनित वाद प्रस्तुत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा है, तो आपका सी आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन होने वाला है कि बिना न्यायालय की अनुमति के आप पीआईएल वापस नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन समाज सुरक्षा व स्वस्थ वातावरण के हित में नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं को आपको अंडरलाइन करना है और देखना है कि नहीं समाज सुरक्षा व स्वस्थ वातावरण के हित में नहीं होगा। तो शुद्ध पेय व शुद्ध वायु प्रकृति के अमूल्य वरदान है, बिल्कुल ये आपका समाज की सुरक्षा के अनुकूल होता है। सूर्य का भरपूर प्रकाश, पर्याप्त वर्षा प्रकृति की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही है। वृक्ष मानव जाति के मित्र और मानवीय सभ्यता एवं मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बचा कौन सा, डी है। तो डी इसका आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। डी क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है, तो धातुओं को प्राप्त करने के लिए जंगलों व वृक्षों को काटने व खानों की खुदाई की अनुमति देना उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जंगलों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य नहीं है। अब फिर से नहीं आ गया, तो नहीं पर अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, लोक असुविधा का कार्य नहीं है, तो कार्य जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हो। ठीक है, कार्य जो जनसाधारण की सुरक्षा के लिए खतरा हो, कार्य जो जनता की सुख सुविधा को प्रभावित करते हो। ठीक है, विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से न किया जाना, तो लोक असुविधा का कार्य नहीं है। ठीक है, तो लोक असुविधा का कार्य नहीं है, ये सोचना आपको। कार्य जो स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल प्रभाव डालता है, तो ये लोक असुविधा है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो प्रतिकूल प्रभाव डालना भी क्या है, असुविधा है। कार्य जो जनसाधारण की सुरक्षा के लिए खतरा हो, ये भी असुविधा है। कार्य जो जनता की सुख सुविधा को प्रभावित करता हो, ये भी क्या है, असुविधा है। लेकिन विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से न किया जाना, ये तो यहाँ पर कहीं लोक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से न किया जाना लोक असुविधा नहीं है, क्योंकि लोगों की बात की ही नहीं गई है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना है और क्वेश्चन को निकाल ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं, निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले FIR होगी, FIR के बाद आपका गिरफ्तारी वारंट निकलेगा, गिरफ्तारी वारंट के बाद आपका जमानत आवेदन हो सकता है, अगर हो गया हो। अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे आप, अदालत में आप चार्ज पत्र या आरोप पत्र आपको जमा करना होगा। ठीक है, चार्जशीट आपको जमा करनी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोगों का एक समूह शांतिपूर्ण तरीके से धर्मनिरपेक्ष धर्म सभा का आयोजन कर रहा है और इसके विरोध में कुछ लोग हिंसक तरीके से प्रतिरोध कर रहे हैं, तो पुलिस का कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, तो पुलिस को कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो लोग हैं शांतिपूर्ण तरीके से धर्मनिरपेक्ष धर्म सभा का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इसके विरोध में कुछ लोग हिंसक तरीके से प्रतिरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो शांति बनाए रखने के लिए समय समय पर संवाद करें, लेकिन आवश्यकता पर नियंत्रण के लिए कठोरता दिखाएं, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और क्या है, ये भी आपका सही है कि समय समय पर संवाद करें, लेकिन वो तो हिंसक है ना, लोग हिंसा कर रहे हैं, तो संवाद करना समय समय पर सही रहेगा। ठीक है, ये सही, थोड़ा सा देखते हैं आगे। तुरंत विरोधी शक्तियों का दमन करें और हिंसा को नियंत्रित करें। ठीक है, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना चाहिए, लोगों को उसके धार्मिक अधिकारों के साथ समझाने का प्रयास करें। ये तो यहाँ पर लग नहीं रहा है, क्योंकि ये विरोधी पक्ष है और विरोधी पक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्ष सभा के विरोध में हिंसा कर रहा है, तो हिंसक तरीके से प्रतिरोध कर रहे हैं, तो हिंसा कर रहे हैं, तो हिंसा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, शांति बनाए रखने के लिए संवाद करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे वो हिंसा कर रहे हैं, अतिरिक्त पुलिस तैनात कर सकते हो, लेकिन तुरंत विरोधी शक्तियों का दमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, तुरंत आपको क्या एक्शन लेना चाहिए कि शक्तियों को दमन करें और हिंसा को नियंत्रित करें। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को, ठीक है, कैसा भी दबाव न मानकर बिना डरे पूरी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये क्या है आपका, सही है।
कौन सा क्वेश्चन था आपका? 13वां। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद लोगों की समस्याएं तहसीलों में, थानों में, अधिकारियों के कार्यालयों में प्रातः 10 से 12 बजे तक बैठकर सुननी चाहिए व उनका निस्तारण करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है, ये सही है आपका, ये भी सही है। तो थानों में भय का वातावरण पैदा न किया जाए, लोगों से सही व्यवहार किया जाए, लेकिन अपराधियों के विरुद्ध त्वरित व सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो उक्त सभी कदम निष्ठा व निष्पक्षता से उठाना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग। ठीक है, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मानसिक अभिरुचि का जो प्रैक्टिस सेट है, मैं दावा करूंगा कि आप अगर इनको कर लोगे 15 से 20 आपको मिलने वाले हैं। कम से कम आप परीक्षा के माहौल में जब बैठोगे तो आप असहज महसूस नहीं करोगे। आप ये नहीं पाओगे कि हमें कुछ नया मिला है। ठीक है, कम से कम आप 300 से 400 क्वेश्चन जब करके जाओगे तो आपको एक मतलब कह सकते हो आधार मिल चुका होगा। और हाँ, आप बिल्कुल एकदम नए नए क्वेश्चन नहीं देखोगे, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। ठीक है, और मैं दावा करूंगा कि कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा अगर आप इत्मीनान से इन क्लासों को लेते हो। मानसिक अभिरुचि में आपके नंबर आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कार्य को दंगा करने का अपराध माना जाएगा? ठीक है, तो आपको कार्य है, एक कार्य है, उसको दंगा बताना है। तो कौन सा अपराध होगा? किसी सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति में बाधा डालने के लिए लड़ाई और हमला करना। भाई साहब बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सार्वजनिक स्थान है, लोक शांति में भंग हो रहा है, ठीक है, और आपका क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है और हमला भी हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर गाली गलौज करना, ये तो इसमें सब आ गया। ये तो गाली गलौज करना, लड़ना, हमला करना इसी में समाहित हो गया, तो ये ज्यादा सही है। किसी मकान में घूसेबाजी करना, भाई करते रहो, तेरा ही हाथ टूटेगा। ठीक है, और किसी कार को रोकना, रोकते रहो, कार को रोकने में क्या है? ठीक है, किसी सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति बाधा डालने के लिए लड़ाई और हमला करना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आजकल बड़े पैमाने पर बिक रहे नकली खाद्य पदार्थों के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए? ठीक है, तो पहला देखते हैं, नकली खाद्य सामग्री बनाने वाली फैक्ट्रियों व विक्रेताओं पर छापेमारी करें और सख्त कार्रवाई करें। ये तो बिल्कुल सही है। सरकारों को नकली खाद्य सामग्री बनाने वाली कंपनियों से अतिरिक्त कर वसूलना चाहिए। भाई साहब नकली बना रही हैं, अतिरिक्त कर लगाओगे तो वो दे देंगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नकली खाद्य सामग्री बनाने वाली कंपनियों को ब्लैकमेल करना चाहिए। ब्लैकमेल करने से क्या होगा? वो नकली खाद्य सामग्री बना ही रही है, समाज को नुकसान पहुंचा ही रही है। तो उपभोक्ताओं को जागरूक करना चाहिए। तो उपभोक्ताओं को कितना भी जागरूक कर लेना, लेकिन वो अपना नकली सामान बनाना थोड़ी ना बंद करेंगे। तो हमें क्या करना है कि नकली खाद्य सामग्री बनाने वाली फैक्ट्रियों विक्रेताओं पर छापेमारी करनी है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। ठीक है, देखो मैं कल भी आपको बताया था कि ये चारों ऑप्शन लगते हैं सही हैं, लेकिन ये चारों ही बेहतर होते हैं। इन बेहतर में से एक निकालना है बेहतरीन। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से एक जो है सबसे ज्यादा रिलेवेंट होता है, उसको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुड़िया पूर्णिमा है, मेला लगा है, मानसी गंगा में स्नान करने से रोकने पर कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस कर्मियों पर हमला करके उनको लहूलुहान कर दिया है। ठीक है, लहूलुहान कर दिया है। तो भाई साहब मना कर रहे थे पुलिस वाले के अभी आप क्या करो, स्नान मत करो, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन पुलिस वालों पर हमला किया और उनको लहूलुहान कर दिया। तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? अधिक पुलिस फोर्स को बुलाकर शरारतियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। और घायल पुलिस कर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराकर प्रशासन व पुलिस के उच्च अधिकारियों को तत्काल सूचना देनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? तो नेक्स्ट क्या दे रखा है कि सभी उपरोक्त सभी कदम उठाने चाहिए और शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। तो क्या करोगे? अधिक पुलिस फोर्स बुलाकर शरारतियों को गिरफ्तार कर लेंगे। घायल पुलिस कर्मियों को हम कहां पहुंचाएंगे? अस्पताल पहुंचाएंगे। उसके बाद घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट बनाएंगे और अंकित कराकर प्रशासन पुलिस उच्च अधिकारियों को हम क्या करेंगे? तत्काल भेजेंगे और उपयुक्त सभी कदम उठाने चाहिए। ठीक है, ये कदम आप उठा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपको एक संदिग्ध वाहन को रोकना है, लेकिन उस वाहन का ड्राइवर सहयोग नहीं कर रहा है। इस स्थिति में आप कैसे निपटेंगे? तो गाड़ी को जबरदस्ती रोकना और ड्राइवर को बाहर निकाल देना। ठीक है, एक संदिग्ध वाहन है,
बिल्कुल संदिग्ध वाहन है, आपको पता लगा कि संदिग्ध है, ठीक है, तो उसका वाहन आप उसका ड्राइवर है आपका सहयोग नहीं कर रहा है, तो बैकअप का इंतजार करेंगे जब तक तो वो निकल लेगा, ठीक है। ड्राइवर को धमकाएंगे, ठीक है, ड्राइवर को धमकाएंगे कैसे आप, ठीक है, हाँ ड्राइवर को धमका सकते हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि संदिग्ध ही है ना, हो सकता है कि वो उसका कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए, गाड़ी को जाने देंगे, गाड़ी को तो जाने नहीं दे सकते, संदिग्ध है, वाहन है ना, आपकी नजर में चढ़ गया है, तो आप क्या करेंगे, गाड़ी को जबरदस्ती रोकेंगे और ड्राइवर को बाहर निकालेंगे और उससे पूछताछ फिर जब देखेंगे, ठीक है। तो कुछ कहीं ना कहीं आपको अब ड्राइवर को धमकाना, ठीक है, और जबरदस्ती रोकना, अब ये ड्राइवर को बाहर निकालना और धमकाना एक ही हो गया, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सम्मिलित हो गया, ठीक है। तो ये वाला सही है कि गाड़ी को जबरदस्ती रोकोगे और ड्राइवर को बाहर निकालोगे, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है और लोगों में भारी प्रतिरोध देखा जा रहा है, तो पुलिस को कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और लोगों ने क्या करा है, लोगों में भारी प्रतिरोध है, तो व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, संवाद के माध्यम से लोगों को समझाया जाए कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मामला हल होगा, अप्रत्याशित घटना के लिए तत्काल ताकत को लागू करें और हिंसा को नियंत्रित करें, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर साक्ष्यों की जांच करें और कानूनी कार्रवाई करें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, एक खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और लोगों में भारी प्रतिरोध देखा जा रहा है, तो पुलिस की कार्रवाई क्या हो, व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करें, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करें, ठीक है, आप क्या करेंगे, व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, संवाद के माध्यम से लोगों को समझाया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मामला हल होगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और प्रतिरोध मतलब बताएं, लोगों को समझाएं कि जो भी मामला है ये कानून के तरीके से हल होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही लग रहा था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समूह के लोगों ने प्रदर्शन के दौरान वाहनों को अवरुद्ध किया और सड़कों को बंद किया, पुलिस को कैसे कार्रवाई करनी चाहिए। एक समूह के लोग हैं, प्रदर्शन के दौरान वाहनों को अवरुद्ध कर दिया है, आप तैनात हैं, आप क्या करेंगे, वाहनों को तुरंत हटाएं और सड़कों को स्वतंत्र कराएं, समूह के नेता के साथ संवाद करें और उन्हें स्थिति को शांत कराने के लिए प्रेरित करें, ये तो आप कर ही नहीं सकते, कौन है नेता, क्या है, ठीक है, अवरुद्ध कर दिया है, ठीक है, तो समूह के नेता से संवाद करें और आप ऐसी स्थिति में शांत कराने के प्रेरित करें, सड़क को अवरोध के कारणों की जांच करें, ठीक है, क्या जांच करोगे, जांच करने में ही आपका टाइम निकल जाएगा और जब यातायात आपका बाधित हो रहा है, सामूहिक समझौता के माध्यम से स्थिति का समाधान करें, क्या सामूहिक स्थिति क्या सामूहिक समझौता बनाते फिरोगे, आपका यातायात रुका हुआ है, तो क्या करोगे, वाहनों को तुरंत हटाएंगे और सड़कों को स्वतंत्र कराएंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपका बल का भी प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस सेशन का, कि कानून का पालन कराने के अलावा एक पुलिस अधिकारी की एक महत्वपूर्ण भूमिका समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाना है, ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको देखना है सार्वजनिक रूप से अपराधियों को फटकारना, ये तो मतलब एक उसके हनन भी है उसके अधिकारों का, तो स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में कानून के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाना, ठीक है, केवल वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करना, केवल जहां लग जाए और वरिष्ठ अधिकारियों का पालन करना, ये तो गलत है, समुदाय के लोगों की समस्या को नजरअंदाज करना, तो जहां नजरअंदाज आ जाए आप उस ऑप्शन को नजरअंदाज करके आना, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और मैं आज ये आशा करूंगा कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है, आएगा भी, मानसिक अभिरुचि का ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा, आप ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।